प्रेज द लॉर्ड। हैप्पी वुमेन्स डे। आज के शुभ अवसर पर, महिला दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी महिलाओं को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीषित करे। मेरे प्रियो, आज इस दिन के बारे में हम देख रहे हैं क्यों मनाया जाता है। उसका कारण यह है कि पहले महिलाओं को किसी प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं था, ना वोट डालने का अधिकार था, उनमें कोई किसी प्रकार की आज़ादी थी, किसी प्रकार का निर्णय वो ले नहीं पाते थे। लेकिन जब वो पुरुषों के साथ में जब काम करते थे तो उनका पगार वेतन भी बहुत कम था। मान लीजिए अगर पुरुषों को 100 रुपया रोज था तो उनको 50 और 40 ही था, और उनके काम के घंटे बहुत थे। इसलिए 1908 के अंदर में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, और इस आंदोलन के अंदर में क्लारा ज़ेडकिन नाम की एक महिला थी, और क्लारा ज़ेडकिन ने इस बड़े आंदोलन को छेड़ा उस समय। और आंदोलन के बाद में महिलाओं को पुरुषों के समान वेतन मिलने लगा, उनके काम के जो घंटे होते हैं, समय होता है, वो कम होने लगा। और ऐसे करते करते पूरे विश्व में, या पूरे हमारे भारत देश में भी, पूरे विश्व में भी महिला के बारे में इन सारे बातों को, ये सारे नियमों को महिला के विषय में कर रहे थे। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि महिलाओं के अंदर में, लेडीज़ के साथ में किसी प्रकार का अधिकार नहीं था। बच्चे को जन्म देना है या नहीं देना है, ये भी अधिकार उसके पास नहीं था। शिक्षाओं का अधिकार नहीं था, कोई अच्छा काम करे, नौकरी करे, उसका अधिकार नहीं था। लेकिन धन्यवाद हो हमारे भारत की सरकार या हमारे संविधान के अंदर में महिला के लिए बहुत सारे अधिकार दिए गए, और आज महिला उस अधिकार के अंदर में अपने जीवन को व्यतीत कर रही है। मेरे प्रियो, हमारे भारत देश के अंदर में, इस संसार के अंदर में कोई भी महिला, कोई भी लेडीज, कोई भी बहन साधारण नहीं है। कुछ लोग महिलाओं को बिल्कुल साधारण लेते हैं क्योंकि ये उनका दोष नहीं है, ये पुरातन काल से होते आया है। बाप दाताओं ने जो सिखाया है वही वो कर रहे हैं। आज भी कई सारे सैकड़ों लाखों महिलाएं भारत देश के अंदर में आज भी बिल्कुल घूंघट दबाते हुए अपने चेहरे को ढकती हैं, किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। पर क्या इस महिला दिवस के अवसर पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, कुछ बातें जो परमेश्वर के वचनों में हैं, जो बाइबल हमें सिखाती है महिलाओं के विषय में। मेरी भाई, मेरी बहन, मेरी बेटी, जो मुझे आप सुन रहे हैं, मैं पहली बात तो आपको कहना चाहूंगा, आप साधारण नहीं है। हालेलुया। आप जिस जगह पर मुझे सुन रहे हो, चाहे आप घर में हो, ऑफिस में हो, जहां पर भी आप हैं, और जब मुझे आप सुन रहे हो तो मैं आपको कहना चाहूंगा, आप अपने दिल पे हाथ रखकर एक बात को कहें कि मैं साधारण नहीं हूं। हालेलुया। आप साधारण नहीं मेरे प्रियो। आप कहेंगे पास्टर आप कैसे कह रहे कि आप साधारण नहीं? हाँ, परमेश्वर का वचन बाइबल हमें सिखाता है। लेकिन आज भी हमारे भारत देश के कई महिलाएं अपने आप को बहुत ही गरीब, बहुत ही बेचारे समझते हैं। लेकिन आज मैं आपको कहना चाहूंगा, बाइबल हमें इस बारे के अंदर में प्रोत्साहन देती है। थोड़ी देर पहले मैंने कहा, मेरे बहनों, आप साधारण नहीं हैं। आइए वचन के अंदर में देखेंगे। हम एक वचन को पढ़ेंगे और हमारे पास में बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन उसमें से कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सारा जो एक महिला थी, सारा अब्राहम की पत्नी थी, उसका कोई संतान और बच्चा नहीं था। एक वचन को पढ़ेंगे। इस समय मेरी पत्नी यहाँ पर है, मेरी वाइफ यहाँ पर है, वचन को पढ़ेगी। इब्रानियों की किताब उसका 11वां अध्याय और 11 पद। क्या लिखता है वहाँ पर? विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास से बूढ़ी होने तक, 90 साल की होने तक वो विश्वास योग्य रही और परमेश्वर की बात जोती रही कि परमेश्वर ने वाचा दी है कि मेरे द्वारा परमेश्वर बड़ी संतान को बनाएगा, राष्ट्रों को निर्माण करेगा। जितने समुद्र के अंदर में रेती नहीं, जितने आकाश के अंदर में तारे नहीं, उससे बढ़कर मेरा वंश परमेश्वर बनाएगा। और अब्राहम और सारा दोनों पति पत्नी, परमेश्वर पर विश्वास उनका कायम था। हालेलुया। और उसने किसी प्रकार की अपने मन की बात ना करते हुए बूढ़े होने तक, बाइबल कहती है बूढ़ी होने तक उसने परमेश्वर के वचनों का इंतजार किया, विश्वास किया। बाइबल के अंदर में सारा जो परमेश्वर के दास की पत्नी, अब्राहम की पत्नी है, वो धीरजवंत थी। हालेलुया। धीरजवंत है। जितनी महिलाएं मुझे सुन रही है इस समय, आप अपने जबान से कहें कि मैं धीरजवंत हूं। हालेलुया। आप धीरजवंत हैं।
धीरजवंत की सामर्थ्य प्रभु ने आपको दी है। पुरुषों से बढ़कर, मनुष्य से बढ़कर, जन से बढ़कर आपके अंदर में परमेश्वर ने वो सामर्थ्य दी है जो धीरजवंत की सामर्थ्य है। और 90 साल की बूढ़ी सारा ने पुत्र को प्राप्त किया। वही वचन अगर उत्पत्ति का 17 अध्याय 17 पद में पढ़ेंगे तो अब्राहम वहां पर परमेश्वर के सामने दंडवत किया और क्या कहने लगा 17 वचन के अंदर में, तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष का पुरुष के भी संतान होगी? हाँ, और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर के सामने दंडवत किया और हंसने भी लगा। क्या 100 साल का मैं बूढ़ा व्यक्ति बच्चों को जन्म दे सकता हूँ? 90 साल की मेरी पत्नी सारा प्रभु बच्चों को जन्म दे सकती है? हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। वचन कहता है जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। मेरी बहन, जो भी महिला इस समय मुझे सुन रही है, ध्यान से सुनिएगा, धीरज का सामर्थ्य प्रभु ने आपके अंदर में दिया है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी महिला के बारे में हम देखते और सुनेंगे तो वो है रूथ के बारे में। और रूथ के बारे में हम जानते हैं, रूथ की पहली किताब के अंदर में कुछ बातों को हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है रूथ जो थी वो अपनी सासू माँ के साथ, नौमी के साथ में रहती थी। और रूथ ये जवानपन में ही विधवा हो गई। नौमी की 2 बहुएं थी, अर्पा और रूथ, और दोनों के पति खत्म हुए। एक उसको छोड़कर चली गई, पर रूथ क्या कहने लगी सुनना इस बात को। एक वचन को पढ़ेंगे, रूथ की किताब उसका पहला अध्याय और 16-17 पद में रूथ ने एक जवाब दिया। रूथ बोली, हाँ। तू मुझसे यह विनती कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिकी। रूथ ने कहा अपनी सासू माँ नौमी से कि तू मुझे जाने के लिए मत बोल, मैं तेरे संग ही रहूंगी। जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, जहां तू रहेगी वहां मैं रहूंगी। जो तेरा देश वो मेरा देश होगा, जो तेरे लोग वो मेरे लोग होंगे, जो तेरा परमेश्वर वो मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। क्या इसका मतलब है? इसका मतलब यह है मेरे प्रियो, मेरे बहनों, मेरे जवान बहनों, मेरी माओ, इसका मतलब यह है कि वो रूथ अपने सासू माँ के साथ में विश्वास योग्य रही और परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रही। उसने अपने जीवन को कलंकित नहीं किया, गुनाह से नहीं किया, पाप से अपने जीवन को नहीं ले चली, लेकिन वो पवित्रता से जीवन जीने लगी। और आखिर हम पढ़ते, रूथ की किताब के अंदर में पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने उसको इतना अच्छा पति दिया जिसका नाम बोआज था, बहुत धनवान प्रतिष्ठित व्यक्ति। परमेश्वर ने रूथ के जीवन का कल्याण किया। जो बहन मुझे समय सुन रही है, मैं आपको कहना चाहता हूं, जो बच्चे मुझे सुन रही है, मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपको विश्वास योग्य और सहनशीलता की सामर्थ्य दी है। आप पीछे नहीं हटने वाले हैं, आप आगे बढ़ने वाले हैं। मत अपने आप को कोसिए, मत अपने आप के बारे में सोचे कि मेरा कुछ नहीं होगा, मैं क्या करूं, मेरे जीवन में कुछ अच्छी बात नहीं है। मेरा परमेश्वर आपके जीवन में आशीष के द्वार खोल रहा है। मेरी बहन, मेरी बच्ची, एक और भी उदाहरण हमारे पास में है हन्ना के बारे में। हन्ना को कोई संतान नहीं थी। पहला शमूएल उसका पहला अध्याय के अंदर में लिखा हुआ है, एक व्यक्ति था जिसका नाम एलकाना था। एलकाना की 2 पत्नियां थी, एक को बच्चे थे लेकिन दूसरी को बच्चे नहीं थे, उसका नाम था हन्ना। और उसको बच्चे नहीं थे इसलिए वो जो पहली वाली है जिसको बच्चे थे उसको परेशान करती थी, वो रोती थी रात दिन। पर आपको पता है उसके अंदर में सहन शक्ति थी, वो सब बातों को सहती थी। उसके हर डांट को, हर फटकार को, हर तकलीफ को, हर झगड़े को सहती थी। और एक दिन प्रभु के भवन में जाकर उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। उसकी कोख को परमेश्वर ने खोल दिया और उसको बेटा हुआ और बेटे का नाम था शमूएल और बहुत बड़ा भविष्यवक्ता बना। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे बहनों, मैं आज आपको कहना चाहता हूं, मैं आज आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूं। क्या आप आज अपने आप को निराश, हताश, दुखी महसूस कर रहे हैं? प्रभु का दास होने के नाते परमेश्वर का वचन आपके पास आ रहा है, वो आपको प्रोत्साहन दे रहा है। मेरी बहन, मैं आपको कहना चाहूंगा, प्रभु आपको धीरजवंत बनाता है, सारे के जैसा। प्रभु आपको विश्वास योग्य बना रहा है, रूथ के जैसा। प्रभु आपको सहनशील कर रहा है। हर बात को सहन करने की ताकत सबसे ज्यादा परमेश्वर ने आपको दी। मेरी बहन, पुरुष के अंदर में सहन करने की ताकत ज्यादा नहीं है, पर महिलाओं के अंदर में आप साधारण नहीं है। हालेलुया। और वो सहते गई और परमेश्वर ने उसके लिए आशीष का द्वार खोला, परमेश्वर ने उसको संतान दी।
हालेलुया। आप और मैं कई बार इस बात को सोचते हैं, कई बार हम सोचते हैं कि मेरा क्या होगा, लेकिन मेरा परमेश्वर आपके साथ में है। वो अभी भी सिंहासन पर विराजमान मेरा प्रभु है। एक महिला के बारे में और हम सुनेंगे जिसका नाम है रेबेका। हम अगर पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब उसका 24 अध्याय के अंदर में पढ़ेंगे 20 और 22 पद के अंदर में, तो आपको मुझको वहां पर साफ साफ दिखाई पड़ता है कि रेबेका एक जवान लड़की थी और बहुत मेहनती थी। मेहनती थी। जब बच्ची छोटी होती है वो छोटेपन से काम करना शुरू करती है। इसका मतलब वो मेहनती है, बहुत मेहनती है। महिलाएं मेहनती है। जो मुझे सुन रहा है मेरी बहन, आप मेहनती है। परमेश्वर ने आपको मेहनत करने का सामर्थ्य दिया है और आप मेहनत करके और भी आगे बढ़ सकती है। परमेश्वर के हाथ को पकड़कर आप मेहनत करो, विश्वास योग्य रहो, सारी बातों को सह लो, परमेश्वर आपको और आगे बढ़ाएगा। पढ़ेंगे रेबेका ने क्या किया, 24 अध्याय का 20 और 22 पद। तब वह फुर्ती से अपने घड़े का जल हौदे में उंडेल कर फिर कुएं पर भरने को दौड़ गई और उसके सब ऊँटों के लिए पानी भर दिया। और वह पुरुष उसकी ओर चुपचाप अचंभे के साथ ताकता हुआ यह सोचता था कि यहोवा ने मेरी और यात्रा को सफल किया है कि नहीं। यहोवा ने मेरी यात्रा को सफल किया है। वह अब्राहम के बेटे इसहाक को बहुत ढूंढने जा रहा है और जैसे उसको चाहिए थी वैसे मिल गई। बहुत मेहनती, कुएं में अकेले उतरकर पानी लेकर आती थी। 10 ऊंटों को पानी पिलाया। प्रेज द लॉर्ड। एक ऊंट कम से कम 1 से 1.5 ड्राम पानी पीता एक समय में। कितना पानी उसने पिलाया, कितना मेहनत उसने की। मेहनती मेरी बहन, जो कुछ मुझे समय सुन रहे, जो भी महिला मुझे सुन रही है, परमेश्वर ने आपको धीरजवंत का सामर्थ्य दिया है। परमेश्वर ने आपको विश्वास योग्यता का सामर्थ्य दिया है, सहनशीलता का सामर्थ्य दिया है, मेहनत का सामर्थ्य दिया है। और आप मेहनती हो, आपके अंदर में सहन शक्ति है, आप मेहनती हो। मेरा प्रभु आपसे प्रेम करता है। सारे ब्रह्मांड का ईश्वर जिसने जमीन आसमान को बनाया, वो प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। मेरी बहन, अगर आपको लगता है कि मैं बहुत निराश हूं, मेरा कुछ होने वाला नहीं है, मेरा प्रभु इस समय आपके हाथ को पकड़ रहा है और आपको उठाना चाहता है। कि आज आप उठना चाहते हैं। एक महिला अपने घर का सारा काम करके वो बाहर भी काम करती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके घर में, हर एक के घर में महिला है। किसी की बहन है, किसी की पत्नी है, किसी की मां है, किसी की बेटी है, किसी की दादी है, किसी की नानी है। बहुत धीरजवंत है आप। आप जो कर सकती है वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। मैं आज 8 मार्च महिला दिन के अवसर पर जितनी भी महिलाएं, बच्चे, जवान लड़कियां मुझे सुन रही है, मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूं। आज हमारी महिलाएं कम नहीं है। वो ड्राइविंग करती है, वो पायलट है, वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, वकील है, मंत्री है, आमदार है, खासदार है। हाँ मेरे प्रियो, मेरी बहनों, आप साधारण नहीं है। अगर आप ठानते हो मैं ये करना चाहते हुए, आप जरूर कर पाओगे और स्वर्ग का परमेश्वर आपके हर कामों में बरकत देगा। बाइबल कहती है जहां तू हाथ लगाएगा वो काम में सफल करेगा। मेरा प्रभु आपके साथ में। और एक बात मैं आपके लिए होमवर्क के लिए देना चाहूंगा। नीति वचन उसका 30 अध्याय आप घर में पढ़ सकते हैं। पूरा महिलाओं के विषय में लिया है, पर उसका एक वचन में इस समय पढ़ना चाहूंगा। मेरी पत्नी 10 पद को पढ़ेगी। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखता है परमेश्वर का वचन? भली पत्नी कौन पा सकता है जिसका मूल्य मूंगों से भी बढ़कर है, मोतियों से बढ़कर है। हाँ मेरे प्रियो, आपके घर में इस समय आप जो वचन सुन रहे हैं, आपके घर में कोई सी भी प्रकार की महिला इस समय हो, आपकी बेटी हो, आपकी बहन हो, आपकी पत्नी हो, आपकी माँ हो, नानी हो, दादी हो, जो भी आपके घर में इस समय महिला है, आप, मैं कहूंगा अब इस समय, इस वक्त आप उसे सलूट दें। हालेलुया। बच्चे जन्म देने की ताकत परमेश्वर ने महिला को दी है, जबकि पुरुष नहीं कर सकता है। मेरी बहन, जो आप मुझे सुन रही है, निराश मत होइए, हताश मत होइए, निर्बलता के जीवन मत जिए। मेरा परमेश्वर आपके साथ है। वो सारा का परमेश्वर आपका परमेश्वर है, और रूथ का परमेश्वर आपका परमेश्वर है। हालेलुया। वो हन्ना का परमेश्वर आपका परमेश्वर है, रेबेका का परमेश्वर आपका परमेश्वर है। आज के दिन में आपको प्रोत्साहन करना चाहता हूं
परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। ये महिला दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और आशीष देना चाहता हूँ प्रभु का दास होने के नाते। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रिय प्रभु, हम धन्यवाद और प्रार्थना करते हैं सभी महिलाओं के लिए, सारे बच्चों के लिए प्रभु, हमारे सारे बहनों के लिए प्रभु जी, माताओं के लिए, उन सभी को पिता परमेश्वर आप आशीष करें प्रभु। हमने सारा के बारे में सुना कि प्रभु वो तेरे साथ, अपने पति के साथ विश्वास योग्य थी। 90 साल होने तक उसने विश्वास किया कि प्रभु मुझे संतान देगा, और उसने दिया प्रभु जी। आज हमारे हर एक महिला विश्वास योग्य रहे प्रभु जी, हमारी हर एक बेटी, हर एक बहू विश्वास योग्य रहे, सहनशीलता की सामर्थ्य में रहे प्रभु जी। हमारी हर एक बहू बेटी प्रभु जी, उनके अंदर में मेहनत की सामर्थ्य रहे, वो मेहनती रहे प्रभु, वो कामकाजी रहे प्रभु जी। प्रभु आप उनको बढ़ाएंगे, आप उनको अधिक लेके जाएंगे। आप बरकत और आशीर्वाद दीजिए, यीशु के नाम से।